हेलो मानव वाला बस तो आप लोगों के लिए नई वीडियो आ चुकी है एंड बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले जो वीडियो का लाइक है मैं 100 लाइक एंड 100 कमेंट चाहे अकेले करो या फिर सब मिलके करो, उसको जल्दी से पूरा कर दो। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मेन कैरेक्टर की गन को हाना और नाइट मिलके तोड़ देते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर उनसे पूछना शुरू करता है कि ये बताओगे तुमने जो है मेरी गन को क्यों तोड़ी, अगर ये कोई मजाक है तो ये ऐसा मजाक मैं बिल्कुल भी नहीं सहने वाला हूँ। लेकिन तभी नाइट उससे कह रहा होता है कि अब तुम कर भी क्या सकते हो, तुम अपने गन के बगैर कुछ भी नहीं हो क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो यहाँ पे। एंड हाना भी भाई काफ़ी ज़्यादा खुश होती रहती है एंड कह रही होती है कि भाई अब तुम्हारी गन टूट चुकी है, तुम किसी भी काम के नहीं हो एंड जल्दी यहाँ पे जो है गिल्ड वाले यहाँ पे आते ही होंगे। एंड ये सुन के जो है हमारा मेन कैरेक्टर सोच में पड़ जाता है कि 1 मिनट ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो है मेरे को अपने चाल में फंसा चुके हैं। इवन जो नाइट रहता है वहाँ ऐसे कहते हैं अब तुम टेंशन भी मत लो, ये बंदा यहाँ से भाग भी नहीं सकता है और हम लोग इसको चारों तरफ से घेर चुके हैं। एंड हमने तो अपने गिल्ड को बता भी दिया है, जो कि हमारे गिल्ड की बॉस जो है ओकासन जो है वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही बता चुकी है कि हमें क्या क्या करना था। हम इसलिए तो इसके पीछे इतने लंबे टाइम से थे। तो और भाई मेन कैरेक्टर हाल ही अगर तुम यहाँ से हिले तो तुम्हारा गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी, तो तुम यहीं पे रहना। मेन कैरेक्टर सोच में पड़ जाता है कि 1 मिनट इनकी आंखें हमारे ऊपर कब से थी, क्योंकि ये लोग पहली बार जब मेरे को मिले थे वो बिल्कुल अनजान मिले थे। एंड मैं सोच नहीं सकता ये राइजिंग सन गिल्ड के साथ मिले हो सकते, या फिर वो जो घटना हुई थी कि ये लोग अनजाने से मेरे साथ मिल गए थे, या फिर ये लोग की वो प्लानिंग थी कि इनके गिल्ड वालों के ऊपर मेरी नज़र पहले से थी। तो दैट्स वाई इनके गिल्ड वाले लोग जो है मेरे पीछे इनको कभी से बिठा के रखे थे। और जो इनकी गिल्ड की लीडर जो है ओकारुन, वो कितनी ज़्यादा खास होगी या फिर कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी कि वो जो है मेरे पीछे इतने लंबे टाइम से पड़ी हुई है। तभी मेन कैरेक्टर अपनी इन्वेंट्री बोल के जैसे उसमें से बॉम्ब निकालने लगता है, लेकिन तभी नाइट सामने आ जाता है एंड कहता है तुम ये बता ही सकते हो कि इन्वेंट्री से बॉम्ब का बाहर निकलना या फिर तलवार के तुम्हारे गर्दन से चल जाना, दोनों में से फास्ट क्या होगा? बिल्कुल तलवार का तुम्हारे गर्दन से चल जाना वो ज़्यादा फास्ट होगा, इसलिए तुम यहाँ पे बिल्कुल भी हिलने की कोशिश मत करो एंड चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो। जल्दी यहाँ पे राइजिंग सन गिल्ड के जो लीडर है वो आते होंगे। एंड यहाँ पे भाई वो लीडर आ जाते हैं जो कि राइजिंग सन गिल्ड के होते हैं। एंड इनको देख के मेन कैरेक्टर भी लगे अब ये कौन आ चुका है। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि हम जो है राइजिंग सन गिल्ड के हैं। एंड इसी के साथ नाइट कह रहा होता है कि हमें सारी चीज़ें जो हमारे लीडर ने बता दी है, तो दैट्स वाई अब तुम इसके साथ जो करना चाहो वो कर लो। अब मेन कैरेक्टर लीडर की तरफ देखते हुए कहता है कि 1 मिनट, तो इसका मतलब ये दोनों जो है पैसा लेके इनके लिए काम कर रहे थे और ये जो लीडर है ये इनका मतलब राइजिंग सन गिल्ड का मेन लीडर लग रहा है मेरे को। एंड लीडर आगे सीधा हमारे मेन कैरेक्टर से ये पूछ लेते क्या तुम मेरे साथ मेरे गिल्ड में ज्वाइन होना चाहोगे? एंड ये सुन के सबके सब हैरान हो जाते हैं, यानी हाना, नाइट्स एंड बाकी के जो लोग रहते हैं, यानी लीडर के साथ उसका असिस्टेंट आया रहता है, वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या पूछ रहे हो। तभी लीडर पीछे मुड़ते हुए कहता है कि तुम लोग को समझ में नहीं रहा, हाल ही जो है काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है एंड इसकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो दैट्स वाई मैं इसको चाहता हूँ अपने गिल्ड में आ जाए, कुछ काम का करे, वरना फालतू इसको मार के कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी के साथ कह रहा होता कि हाल ही तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, तो इसके साथ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पैसा मिला जाएगा एंड तुम जो चाहो वो भी कर सकते हो। लेकिन पीछे से असिस्टेंट कह रहा होता नहीं ऐसा मत करो, हाल ही को हमें मारना है यहाँ पे, उसको अपने टीम में नहीं ज्वाइन करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोच में पड़ जाता है कि इन्होंने जो ऑफ़र दिया वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है कि महीने के जो है 10,000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे एंड उसी के साथ जो भी चाहो वो फ्री में कर सकते हो। एंड 10,000 गोल्ड कॉइन मतलब कि जो मेरी हॉस्पिटल के बिल पेमेंट है वो मैं बस 2 साल के अंदर ही कवर कर सकता हूँ एंड अपने पैरों की सर्जरी भी ईजिली तरीके से करवा सकता हूँ एंड सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन तभी मेन कैरेक्टर हल्का सा मुस्कुराता है एंड उसी के साथ मुस्कुराते हुए ये कह रहा होता है कि तुम्हारा ऑफर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन तुम जो है बातों बातों में अपना डिफेंस करना भूल गए हो, तुम्हें मेरे ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए था कि मैं ऑफ़र को रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। एंड तभी भाई वो बॉम्ब निकाल लेते मेन कैरेक्टर जो रहता है। लेकिन असिस्टेंट ये देख के कहता है कि क्या तुमने क्या बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? लेकिन तभी मेन कैरेक्टर कहता है कि ये रही मेरी हिम्मत क्या है, मिडिल फिंगर दिखाते हुए उनकी तरफ सीधा बॉम्ब को फेंक देता है। एंड उसके बाद आपको बताइए कि क्या होगा।
कि यहाँ पे एक ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन उससे पहले सभी लोगों से हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि तुम लोग को इस छोटी सी जगह में नहीं अपने डिफेंस को लूज़ करना चाहिए। एंड भाई अपना जैसे बॉम्ब फटता है एंड पूरे चारों तरफ ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को बचाते हुए खिड़की से जो है भाई जंप कर लेता है बंदूक को लेते हुए, एंड वो बाहर की तरफ जाके गिरता है। थोड़ी सी चोट लगी हुई रहती है, लेकिन फिर भी मेन कैरेक्टर यहाँ से सेफली बाहर की तरफ गिरता है एंड अपनी गन को जो टुकड़ा हुआ है उसको उठाते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देता कि मेरे को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा, अगर इनके हाथ आ गया तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी एंड इनको मैं रोक भी नहीं सकता अभी, क्योंकि मेरे पास गन नहीं है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इन द फ्यूचर करने वाली है। एंड वो तीनों बंदे भी भाई अपना घर से बाहर निकल जाते हैं एंड वो लोग कहेंगे कि वो हमारा जो हाली है वो सामने की तरफ दौड़ रहा है, सबके सब एक साथ आगे बढ़ो। एंड अपने असिस्टेंट को लीडर ऑर्डर दे रहा होता है कि जल्दी से तुम एक मैजिक स्पेल यूज़ करो एंड उस बंदे को सिलो करो। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट रहता है वो एक इफ़ेक्ट यूज़ करता है जो कि होता है सिलो। किसी भी बंदे को जो है कुछ टाइम के लिए सिलो कर दी जाती है एंड उसकी सारी एनर्जी जो होती है वो हाफ हो जाती है। तो मेन कैरेक्टर यहाँ पे सिलो हो जाता है एंड उसी के साथ जो लीडर रहता है वो सीधा आगे बढ़ के आता है एंड ये कह रहा होता है कि फाइनली जो है अब मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा, तुम हमारे साथ नहीं हो सकते तो किसी के साथ नहीं हो सकते, तो तुम्हें यहाँ पे ज़िंदा रहने का कोई काम ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, तो इसलिए तुम यहाँ पे आसानी से मर जाओ। सीधा जंप करके हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जो है अटैक करने वाला रहता है, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यहाँ पे कोई नहीं देख रहा है तो क्यों ना हम अपनी स्पेशल स्किल का यूज़ किया जाए सोल लिंक। एंड जैसे ही सोल लिंक हमारा मेन कैरेक्टर यूज़ करता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोशनी हो जाती है एंड आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे एंट्री किसकी होने वाली है, कि हमारे मेन कैरेक्टर को एक स्किल मिली थी सोल लिंक की, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर अपने सोलमेट को जो है समन कर सकता है। एंड मेन कैरेक्टर का जो सोलमेट है वो और कोई नहीं हमारा एक जंगली वियर रहता है, यानी कि भालू रहता है, जो कि पहले सीज़न 1 में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। एंड जैसे ही हमारा जो कीमो है यानी कि हमारा भालू जो है वो बाहर निकलते हुए सीधा उस लीडर के ऊपर एक पंच मारता है, लीडर पीछे की साइड आके गिरता है एंड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये इस फील्ड के बीचों बीच जो है ये इतना बड़ा जो है फायर बियर कहाँ से आ चुका है। मेन कैरेक्टर भी देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा, वाओ हमारा कोमा फाइनली बैक आ चुका है, वो भी न्यू पावर्स के साथ, यानी कि फायर वियर के अंदर एवॉल्व हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड एक फील्ड बॉस रहता है। एंड बाकी के बंदे भी इसको देख के हैरान हो जाएंगे कि एक फील्ड बॉस जो है मॉन्स्टर्स का वो यहाँ पे कहाँ पे आ गया है। इवन जो नाइट रहता है वो भी हैरान रहता है कि हम लोग इसके सामने तो टिक भी नहीं सकते ये, क्योंकि ये फील्ड बॉस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर एंड भालू भाई अभी कितने लंबे टाइम के बाद मुलाकात हुई है, तो दोनों के बीच वो आंखों से आगे मिलती है एंड भाई भालू आगे मेन कैरेक्टर को गले लग जाता है कि काफ़ी लंबे टाइम जो है दोनों मिल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। एंड उसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर अपने भालू को थोड़ा सा सहलाता है, पैट पैट करता है कि भाई अब बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलने के लिए, लेकिन अभी हमारे पास ज़्यादा मिलने जुलने का टाइम नहीं है, और मेरे को पता नहीं यार तुम क्या खा रहे थे क्या कर रहे थे कि तुम यहाँ पे एवॉल्व हो चुके हो भी एक फायर बियर के अंदर। तो अब हम लोग अपना मिलाप जो है थोड़ा सा ख़त्म करते हैं एंड जो सामने दुश्मन खड़े हुए हैं उनके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं, यानी कि अब सामने वाले की हम लोग बैंड बजाते हैं। एंड इसी के साथ हमारा कोमा आगे की तरफ बढ़ के काफ़ी खतरनाक जो है एक दहाड़ लगाता है, जिसकी वजह से सामने वाले पूरे हिल जाते हैं एंड पीछे की तरफ जाके गिरते हैं। यही सोच रहे होते कि ये भालू कैसे आ सकता है, ये तो भाई एक मस्केटर है, कोई स्नाइपर तो मतलब कोई टेमर तो नहीं है, तो इसके पास ये कहाँ से आ चुका है। एंड सारे लोग भाई काफ़ी ज़्यादा हैरान रहते हैं, सबकी जो HP रहती है, सबकी जो पावर रहती है वो 50% से कम हो जाती है। इवन जो लीडर रहता है वो भी सोच रहा होता है कि आज तक मैंने किसी को नहीं देखा है कि किसी ने इस तरीके से किसी भालू को टेम किया हो जो कि एक टेमर भी ना हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक अच्छा हुआ कि ये लोगों ने मेरी स्किल को देखा नहीं कि मेरे पास कौन सी स्किल है, जिसकी वजह से मैं अपने भालू को जो है वो 30 मिनट के लिए टेम कर सकता हूँ। एंड उसी के साथ जो मेरा लेवल है 66 लेवल, तो भालू का भी लेवल काफ़ी ज़्यादा है। मेन कैरेक्टर का लेवल 66 नहीं, आई थिंक ज़्यादा लेवल है, 92 के करीब है। एंड भालू का जो लेवल है वो 112 है। तो इस तरीके से दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदे बन जाते हैं। एंड भाई आगे से जो हमारी हाना और नाइट रहते हैं, अब वो सोच रहे थे कि हम जो है इस भालू से नहीं बचने वाले, एंड यहाँ पे हमें जो है रिक्वेस्ट करनी चाहिए। हाना भाई अपनी प्यारी से शक्ल बनाते हुए कहती देखो हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं, राइजिंग सन गिल्ड से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं, हमको पैसा मिला हम वही कर रहे थे। मेन कैरेक्टर भी लाइक तुम जैसे दो लोगों को सबसे पहले यहाँ रास्ते में से हटाना चाहिए।
चाहिए। तो दैट्स वाई भालू जो भाई तो सबसे पहले इन दोनों को ख़त्म कर दे। एंड ये देख के हाँ ना, और जो नाइट्स रहते हैं उनकी तो हालत ख़राब हो जाती कि अब क्या होने वाला हम लोग का। एंड उसी के साथ हमारा कोम आ जाता है एंड उन सभी को जो है मतलब हाना और नाइट को जो है काफ़ी अच्छी धुलाई करता है एंड उसको ख़त्म कर देता है। उनको ख़त्म करने के बाद जो लीडर रहता है वो तो एकदम डरा हुआ ज़मीन पे पड़ा है कि अब मेरा क्या होगा, कहा लिया। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर सामने की तरफ आते हुए कहता बताओ अब तुम्हारा क्या किया जाए। अब यहाँ पे जो लीडर है वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है एंड वो कह रहा होता है देखिए हम आपके पीछे इतना टाइम तक पड़े तो हम आपको क्या कर सकते हैं, रीपेमेंट कर सकते हैं, यानी कि आपका जितना भी नुकसान हुआ है हम उन सबको जोड़ जाड़ के आपको गोल्ड कॉइन देंगे। मेन कैरेक्टर बोली क्या 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 मेरे को पेमेंट देगा। देन वो कहेगा नहीं नहीं हम आपके साथ माफ़ी भी मांगना चाहेंगे और आपके साथ जो कुछ भी हमने गलत किया है वो सबका हम अच्छे से आपको पेमेंट देंगे एंड आपके पीछे दोबारा नहीं आएंगे। एंड उसी के साथ जो बंदे आपके पीछे आए थे उनके बारे में भी डिटेल हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है तो बता देंगे कि वो उस गिल्ड से हैं, उनकी लीडर वो है एंड वो तुम्हारे जो मेन अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनके पीछे वो पड़ी रहती है, तो दैट्स वाई वो तुम्हारे पीछे पड़े थे। एंड हमारा मेन कैरेक्टर पूछ लेते हैं तो बताओ और उस गिल्ड के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन, कहेंगे नहीं पता। कहेंगे तुम्हारी गिल्ड के बारे में अब क्या ख्याल है, क्या करने वाले गिल्ड के बारे में। अब यह बंदा सोचेगा कि यार अब मैं अपने गिल्ड के बारे में क्या करने वाला। मेन कैरेक्टर बोले हाँ तुम्हारी गिल्ड ख़त्म हो चुकी है, अब तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि तुम्हें पता होगा तुमने वो खबर सुनी ली होगी कि मैंने तुम्हारे गिल्ड के 500 मेंबर को मार चुका है, वो भी इलाइट मेंबर थे, यानी कि सारे स्पेशल मेंबर तुम्हारे ख़त्म हो गए, अब क्या करोगे। एंड उसी के साथ वो बंदा कहेगा कुछ नहीं, क्या करेंगे, गिल्ड इसको चलाएगी। मेन कैरेक्टर उनको पीटना शुरू कर देगा, कहेगा क्या तो लोग फिर से अपना गिल्ड को चलाओगे, ऐसा वैसा करोगे। अब ये बंदा अपना दिमाग लगाते हुए कहेगा देखिए हम जो गिल्ड है उसको बंद कर देंगे एंड आपको जो है पैसा देंगे गिल्ड के बारे। एंड मेन कैरेक्टर फिर से पीटना शुरू करेगा, क्या मेरे को पैसा देगा, तू पैसा दे के ख़रीदना चाहता है क्या। एंड बंदे की खूब पिटाई हो जाती है। पिटाई होने के बाद बंदा परेशान हो जाता है, फिर कहेगा ठीक है हम आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं देंगे, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर भी है मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को जो है तुम पैसा दो, जितना भी मेरे साथ तुमने बुरा किया जो भी किया मेरे को उस सभी का हल जाना चाहिए होगा, यानी कि पैसा चाहिए होगा। अभी कुछ देर पहले इसको उसी पैसे के लिए मारा है और यहाँ पे मेन कैरेक्टर जो है कह रहा है कि अब मेरे को पूरे हिसाब से पैसे चाहिए। अब गिल्ड लीडर ये सुन के हैरान कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ, अब मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी मेन कैरेक्टर कहता है कि तो अब मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि जो अब तुम्हारी गिल्ड चल रही है उस गिल्ड को बंद कर दो एंड ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें तुम जो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा पैसा देने वाले हो। एंड भाई काफ़ी ज़्यादा पैसा लिख देता है, जिसके जितना इनके गिल्ड के अंदर पैसा रहता है वो सब खत्म हो जाएगा। एंड ये देख के लीडर और उसका असिस्टेंट दोनों हैरान हो जाएंगे, कहेंगे हम इतना पैसा आपको देने वाले हैं, नहीं हम नहीं दे पाएंगे। मेन कैरेक्टर फिर से इनकी अच्छे से कुटाई करता है, क्या पैसा नहीं दोगे, ऐसे नहीं दोगे। एंड उनकी हड्डी पसली सब कुछ तोड़ देता है। एंड उसके बाद कह रहा होता कि तो बताओ अब क्या करने वाले हो, मैंने जैसा कहा तुम लोगों को पैसा देना है तो देना है। वो लोग कहेंगे हाँ भाई जैसा कि आपने बोला पैसा देना है देना है। एंड दूसरा गिल्ड को बंद कर देना, गिल्ड को बंद कर देना। हाँ भाई गिल्ड को बंद कर देंगे। एंड ये लोग जो है उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे पूरा साइन कर देते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर जैसा जैसा उन सभी को कह रहा होता है। एंड इसी के साथ यहाँ पे सिस्टम जो रहता है वो अपीयर फिर से हो जाता है कि कांग्रेचुलेसन आपने जो है यहाँ पे गिल्ड वॉर को जीत चुका है। तो यहाँ पे विनर है हमारी आउटलॉ ऑफ द सनसेट गिल्ड विनर है। एंड पूरे गेमिंग वर्ल्ड में भाई पड़ाके फूटना शुरू हो जाएंगे दिवाली की तरह कि भाई हमारा मेन कैरेक्टर जीत चुका है। इसको जो राम सिस्टर्स रहती है वो भी देखती है, हमारा कजिन भी देखता है एंड वो भी खुश हो जाता है, वाह फाइनली जो है हमारा भाई ने गिल्ड वॉर जीत लिया है। एंड दूसरी तरफ भाई ये जो लीडर है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है एंड कह रहा होता है कि मैं अगर अगली बार तुमको मिला तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं ख़त्म कर दूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर असिस्टेंट को बुलाता है एंड कह रहा होता है कि देखो तुम अब क्या करने वाले हो, क्योंकि ये लीडर तो किसी काम का है नहीं, किसकी गिल्ड भी ख़त्म हो चुकी है एंड पैसा भी तो बचा नहीं है दूसरी गिल्ड बना लेने का। तो हम क्या करने वाले हो। कहेगा मेरे को तो नहीं पता मैं जॉब कहाँ करने वाला हूँ। मेन कैरेक्टर भी लाइक देखो तुम जो है एक गिल्ड बना लो एंड इस गिल्ड की हेल्प जो है मेरा जो कजिन है वो कर देगा, वो पैसा वैसा दे देगा एंड तुम एक नई गिल्ड बना लो, क्योंकि ये राइजिंग सन गिल्ड वाले जैसे लोग जो है ये दोबारा आ सकते हैं, तो इन सबको संभालने का काम तुम्हारा रहेगा। अब भाई ये लीडर सुन के कहेगा कि नहीं 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 असिस्टेंट तो मेरे को धोखा नहीं दे सकता। असिस्टेंट भाई उठेगा एंड भाई मिडिल
मिडिल फिंगर दिखाते हुए कह रहा होता कि क्या सोचा कब तक मैं तेरे नीचे काम करने वाला, अब मैं जो हूँ अपनी खुद की गिल्ड बनाऊंगा एंड मैं अब उस गिल्ड का बॉस रहूँगा। एंड भाई असिस्टेंट भी इसको धोखा देके यहाँ से भाग जाता है, यानी कि अब पूरा गिल्ड के अंदर ये लीडर ही है जो कि जिंदा बचा हुआ है। एंड यही पूरा पैसा हमारे मेन कैरेक्टर को देगा। एंड मेन कैरेक्टर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है इनकी गिल्ड के साथ वो सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। एंड इसी के साथ भाई हमारा कोमा भी आ जाता है एकदम क्यूट सा बन के भोला वाला कि हमारे मेन कैरेक्टर के साथ। मेन कैरेक्टर भी लाइक वो यार अच्छा लग रहे हो तुम, वैसे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, इसी के साथ हमारी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। लेकिन ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है तुम इतने छोटे कैसे हो गए। लेकिन ये सब बात छोड़ो, हम लोग जो है इस पूरे वॉर को जो है जीत चुके हैं या।